नमस्कार दोस्तों, आज से इस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से हम जो है ना कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये टोटल लगभग 60 पेज का है, तो पूरा डिटेल से दिया हुआ है, जो कि सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार बेल्ट्रॉन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जिसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि आखिर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा देखना है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर कहा जाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो इसीलिए इसको कंप्यूटर को कहा जाता है कि डाटा प्रोसेसर कहा जाता है। और इसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसको प्रोसेस करता है, तो इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो अपना लोग कुछ प्रोग्राम भी डालते हैं, उसको भी ये संपादित करने का काम करता है, तो इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल मशीन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। अच्छा, ये जो डाटा अपन लोग देते हैं ना, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर में 2 डाला, 2+4 डाला, तो ये 2 का एक्चुअली 2 का अलग में कोई मतलब नहीं है, प्लस का भी कोई मतलब नहीं है, 4 का भी कोई मतलब नहीं है। और 2+4 मिलके होता है 6। तो अंतिम बार ये जो अपना को इन्फॉर्मेशन मिला ना, तो ये मेरा मीनिंगफुल हुआ कि मेरा इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, क्योंकि ये डाटा दिए हैं और डाटा को प्रोसेस करके 6 निकला है। तो एक्चुअली जो डाटा जो देते हैं ना, ये मीनिंगलेस होता है। ओके, डाटा मीनिंगलेस होता है। अब देखते हैं कि डाटा क्या दे सकते हैं इसको। डाटा भी होते हैं 2 टाइप्स के। डाटा 2 टाइप्स होते हैं। पहला कि न्यूमेरिक डाटा, दूसरा नॉन न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 9 तक, साथ ही साथ इसमें प्लस माइनस गुना भागा कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस किया हुआ। और नॉन न्यूमेरिकल डाटा का मतलब हुआ कि ए से लेकर जेड तक नॉन न्यूमेरिक डाटा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 84,068, तो ये न्यूमेरिक डाटा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं? क्योंकि 0 से 9 तक तो आता है। देखिए, न्यूमेरिक डाटा तभी होगा जब इसमें क्या कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया हुआ रहेगा, तब ये मेरा न्यूमेरिक डाटा हुआ। वरना 84,068 डालेंगे तो कुछ आएगा नहीं, इसका कुछ रिजल्ट आएगा नहीं, बस ये लिखा हुआ रहेगा। तो इसका कोई रिजल्ट निकलने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तब तो इसका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा ना। तो इसीलिए इसको न्यूमेरिक डाटा नहीं बोलेंगे। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। ये जो है ना रुपया का सिंबल है, आर का सिंबल है, रुपया 6.84। तो इसको न्यूमेरिक डाटा बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये जो डाटा है ना, ये पक्का इसका कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ होगा, उसके बाद ही तो 6.84 लिखा हुआ है। तो इसीलिए बोलेंगे कि ये मेरा न्यूमेरिक डाटा है। ओके, एक और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि 66-H- ब्लॉक। अच्छा, देखने से ही लग रहा है कि ये इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला कोई बात नहीं है, बल्कि ये घर का नाम है। 66-H- ब्लॉक, ये एक मकान का नंबर है। तो अतः ये क्या है? मेरा नॉन न्यूमेरिक डाटा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। अच्छा, और देखते हैं कि प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अब ये क्या होगा? तो इन्फॉर्मेशन मेरा मीनिंगफुल होता है। तो याद रखिएगा कि जो डाटा प्रोसेस हो चुका है, जिसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तो वो मेरा मीनिंगफुल होता है। जो डाटा देते हैं वो मेरा मीनिंगलेस होता है। इतना। नेक्स्ट देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग। देखिए, जो डाटा देते हैं तो पहले उसका बाद उसका क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। और डाटा प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 × 3+4, तो 3 दूना 6, 4 10 हुआ। तो ये देखिए 10 यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो अपना लोग डाटा दिए, तो ये डाटा मेरा क्या था? ये था मीनिंगलेस डाटा था, मीनिंगलेस डाटा था। और ये जो डाटा है 10 हुआ, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल डाटा। ये मेरा मीनिंगफुल डाटा हुआ। ओके, क्योंकि ये प्रोसेस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन निकला है। अब देखिए अगला पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वही कि डाटा दिए, और डाटा क्या होता है? प्रोसेस होता है, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन होता है। तो पता चल गया कि जो डाटा देते हैं तो मेरा मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस होता है। जो इन्फॉर्मेशन होता है मीनिंगफुल होता है। ओके, अब देखिए ये पूरा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। अच्छा, अब देखना है कि इनपुट डिवाइस के बारे में देखना है। ये देखिए मेरा इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल देखिए। जॉयस्टिक, जिसका यूज़ गेम खेलने में करता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर। BCR बारकोड रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। स्कैनर हो गया। टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल वाला स्क्रीन हो गया। डिजिटल कैमरा हो गया। माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। तो ये सब मेरा इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है। अच्छा, एक और भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है
कि माउस का इन्वेंटर कौन था, मतलब माउस का खोज किसने किया था। तो ये हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। क्या होगा, डगलस एंजेलबर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। जनरली क्या होता है कि कीबोर्ड में क्या होता है कि 104 बटन, कितना होता है, 104 की होते हैं, या इसको बटन भी बोल सकते हैं। तो अब ये भी अलग अलग प्रकार से बटा हुआ होता है। तो ए से लेके जेड तक को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक की बोलते हैं, 0 से लेकर 9 तक को बोलते हैं न्यूमेरिक बोलते हैं, और F1 से लेके F12 तक जो सबसे ऊपर में होता है उसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन की। तो मैंने क्या बताया कि अल्फ़ाबेटिक की ए से जेड तक को अल्फ़ाबेटिक की बोलेंगे, 0 से 9 तक को न्यूमेरिक की बोलेंगे, और F1 से लेकर F12 तक की जो फंक्शनल की होता है इसको बोलते हैं फंक्शन की, जिसकी संख्या कुल 12 होते हैं। अब कीबोर्ड के बगल में ये रहेगा, नीचे तरफ से ये बना हुआ रहता है दायां तरफ से, इसको बोलते हैं नेविगेशन की। क्या बोलेंगे, नेविगेशन की बोलेंगे, जिसको हिंदी में संयोजक की भी कहा जाता है। यहाँ पे 4 गो तीर बना हुआ रहेगा। चलिए इस प्रत्येक तीर के बारे में देखेंगे, एरो का प्रत्येक का क्या काम है। चलिए, तो ये जो मेरा तीर ये लेफ्ट तरफ जो दिखा रहा है, तो इसको लेफ्ट एरो की कहा जाता है। यदि एक कर्सर को एक लेटर लेफ्ट ले जाना है तो लेफ्ट की का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि कर्सर को एक शब्द ले जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट की का प्रयोग करें। अच्छा, मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब जैसे मान के चलते हैं कि मेरा नाम है दीपक। क्या मेरा नाम है, दीपक नाम है। अच्छा, कर्सर मेरा यहाँ है, यहाँ मेरा कर्सर है। यदि हमको एक पी के इस यहाँ पे कर्सर को लाना है तो एक बार यदि मैं लेफ्ट एरो की को दबाऊंगा तो ये मेरा कर्सर यहाँ चला आएगा। यदि मेरा पूरा का ये जो पूरा शब्द है ना इसके यहाँ पे लाना है तो एक एक करके भी हम बारंबार दबा के इसको यहाँ तक ला सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँ कि एक ही बार में यहाँ तक आ जाए तो कंट्रोल प्लस ये लेफ्ट एरो की दबा देंगे तो पूरा एक शब्द के डायरेक्टली मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा, मतलब एक शब्द पीछे आ जाएगा। और यदि विदाउट कंट्रोल इसका यूज़ करेंगे तो एक एक करके आएगा। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट एरो के। इसी तरह से राइट एरो की हो, चलिए उसको भी देखते हैं। अच्छा, ये हो गया मेरा राइट एरो की। कर्सर यदि एक अक्षर दाएं ले जाने के लिए राइट एरो की का प्रयोग करेंगे। यदि कर्सर को पूरा का एक शब्द दाएं लेके जाना है तब क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल फिर से, जैसे यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, यदि हमको यहाँ पे लाना है, डी के बगल में लाना है तो एक बार राइट एरो की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा बार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। यदि हमको एक ही बार में इसको यहाँ लाना है पी के पास तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ये राइट एरो की को प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा एक शब्द दायां आ जाएगा। तो ये इसका हो गया काम। अच्छा, ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं अप एरो के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप एरो की बोलते हैं। यदि कर्सर को एक लाइन ऊपर करना है तो हमको अप एरो की का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर करना है तो हम कंट्रोल प्लस अप एरो की का प्रयोग करेंगे तो एक पैराग्राफ मेरा ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से मेरा एक होगा डाउन एरो की भी होगा। देखिए ये मेरा हो गया डाउन एरो की हो गया। यदि कर्सर को एक एक लाइन नीचे करना है तो सिर्फ इसको प्रेस करेंगे। यदि मेरे कर्सर को यदि कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे तो मेरा सीधा एक पैराग्राफ नीचे चला आएगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब एक होता है होम की होता है। यदि आपका कर्सर वर्तमान में जिस लाइन में है उसी लाइन के शुरू में लाने के लिए हम होम की का प्रयोग करते हैं। अच्छा, होम से मतलब होता है घर में आ जाना, पुनः वापस लाना। तो आपका कर्सर जिस लाइन में है उसी लाइन के शुरू में आने के लिए सिर्फ उसी, जैसे यहाँ पे कुछ मेरा जैसे मान लीजिए ये मेरा कुछ लिखा हुआ है ना, कर्सर मेरा यहाँ पे है, यदि मैंने होम की का प्रयोग कर दिया तो मेरा कर्सर सीधा इस लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो ये हो गया होम की का प्रयोग। ओके, उसके बाद चलते हैं कि फाइल या डॉक्यूमेंट के शुरू में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करेंगे। यदि मैं सिर्फ होम की का प्रयोग करूंगा तो मेरा कर्सर सिर्फ आएगा क्या, उसी लाइन के शुरू में आ जाएगा। यदि इसके साथ मैं कंट्रोल दबा के यूज करूंगा तो ये जो पूरा ये कोई डॉक्यूमेंट है ना, जैसे मान चलते आप यहाँ पे मेरा है ये कर्सर यहाँ पे, यदि मैं इसको सिर्फ होम की प्रेस करूँगा तो लाइन के शुरू में आएगा। यदि मैं कंट्रोल के साथ कर दूंगा तो इस फाइल के जैसे यहाँ से शुरू होता है इसके शुरू में आ जाएगा। तो यही बोल रहा है, यदि फाइल डॉक्यूमेंट के शुरू में लाने के लिए कंट्रोल प्लस हम एरो की का प्रयोग करेंगे और लाइन के शुरू में लाने के लिए सिर्फ होम की का प्रयोग से काम चल जाएगा। तो ये हो गया। एक होता है और इंड की होता है। इनसे मतलब है कि अंतिम में लेके जाएगा, कि वर्तमान में कर्सर जहाँ है ना उसी लाइन के अंतिम में ले जाने के लिए हम इन की का प्रयोग करेंगे। पता है, अब यदि कंट्रोल दबाएंगे तो फाइल के अंतिम में चला जाएगा। ये उस फाइल के अंतिम में ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस इन की का प्रयोग करेंगे तो उस फाइल या पीडीएफ के लास्ट में मेरा कर्सर चला जाएगा। तो ये हो गया इंड की और होम की का प्रयोग हो। ये सब पूछता है कि कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो क्या होता है, विदाउट कंट्रोल क्या होता है, तो ये सब पूछता है। उसके बाद पेज नंबर 4 में देखते हैं। एक होता है पेज अप की होता है। अच्छा, अप से मतलब ये होता है पेज का, तो मतलब पेज हो गया पन्ना पेज। अप का मतलब तो ऊपर करने वाला, मतलब क्या, पेज ऊपर करने वाला कोई
की होता होगा। अब देखिए कि कर्सर को एक एक पेज ऊपर ले जाने के लिए पेज अप की का प्रयोग करेंगे। एक एक पेज की होता है तो कर्सर को एक एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे। पेज डाउन की से एक एक पेज मेरा नीचे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक होता है कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन की को ही मॉडिफायर की भी कहा जाता है और एडजस्टमेंट की भी कहा जाता है। तो चलिए कॉम्बिनेशन की तीन होते हैं, कॉम्बिनेशन की तीन होता है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इसका ये तीनों नाम याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन की का ही नाम होता है मॉडिफायर की, या इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट की भी कहा जाता है। और टॉगल की, देखिए टॉगल की के बारे में देख लीजिए कि टॉगल की तीन होता है। टॉगल की तीन होता है कि कैप्स लॉक, नम रिकॉर्ड, स्क्रॉल लॉक होते हैं। यहाँ पे देखिए टॉगल की के बारे में, तो टॉगल की तीन प्रकार कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक होता है। अच्छा, यदि कैप्स लॉक ऑन रहता है तो ABCD का जो अक्षर होता है ना वो कैपिटल में टाइप होता है। ये लिखा हुआ है कि ऑन रहेगा तो कैपिटल लिखा जाएगा और ऑफ रहेगा तो स्मॉल लिखा जाएगा। अच्छा, नंबरिकल लॉक क्या होता है कि ऑन रहने पर 0 से 9 लिखेगा, यदि ऑफ रहेगा ऑफ पर एरो की या नेविगेशन की के जैसे काम हो। एरो की बताए थे कि 4 गो होता है ना, इस तरह से ये वाला इससे पहले जस्ट जिक्र किए थे, इसका जैसे ये काम करने लगता है यदि ऑफ रहेगा। तो एक स्क्रॉल की होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं आगे में। अब यहाँ देखिए कि स्क्रॉल भी दो प्रकार का होता है, स्क्रॉल भी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और वर्टिकल स्क्रॉल। अच्छा, अभी जो हम ये कौन सा स्क्रॉल चल रहा है मेरा, वर्टिकल स्क्रॉल चल रहा है। ये जो ये वाला हो जाएगा, यदि ऐसे नहीं हो रहा है, यदि मेरा लेफ्ट राइट होता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अभी चल रहा है मेरा वर्टिकल स्क्रॉल चल रहा है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक होता है बैक स्पेस होता है, तो बैक स्पेस पता है हमको क्या, जैसे मान चलते हैं पहले बैक स्पेस का काम समझ लीजिए। बैक स्पेस जहाँ कर्सर के बाएं की ओर डिलीट कर दे। जैसे मान चलिए मेरा नाम है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ दीपक, दीप लिख दिया। ओके, जब मेरा कर्सर यहाँ पे, यदि मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, कर्सर की ये क्या हो गया दाएँ, ये हो गया बाएँ। तो यदि मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगा तो कर्सर के बाएं की तरफ ये मिटता जाएगा, ये अपने बाएं तरफ से मिटाने का काम करता है। ओके, तो यही लिखा हुआ है। एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं कि कर्सर के लेफ़्ट से एक एक लेटर को डिलीट करने के लिए, कर्सर के लेफ़्ट से एक एक लेटर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, तथा कर्सर के बाएं पूरे वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए परवीन लिखा हुआ। ओके, अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, यदि मैं सिर्फ बैक स्पेस का यूज़ करूँगा तो मेरा ये PARVEEN तो मेरा N मिट जाएगा। यदि मेरा मन है कि एक ही बार में पूरा मिट जाए तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो मेरा पूरा जो शब्द है ना, ये पूरा शब्द गायब हो जाएगा। तो ये हो गया इसका यूज। उसके बाद डिलीट क्या होता है, एक्चुअली डिलीट जो है, डिलीट की ये बैक स्पेस का उल्टा होता है। जैसे मैं फिर लिखता हूँ DEEP। ओके, यदि मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है बैक स्पेस यूज़ करूँ तो मेरा P हट जाएगा। मान के चलते हैं मेरा कर्सर यहाँ है, यदि मैं यहाँ पे बैक स्पेस का यूज़ करूँगा तो कुछ नहीं मिटेगा क्योंकि बाएं तरफ कुछ है ही नहीं। यदि मैं डिलीट की का प्रयोग करूँगा तो यहाँ पे मेरा D हट जाएगा, क्योंकि डिलीट की का यूज करने के बाद जो कर्सर है, कर्सर के दाएं और मिटने का काम करता है। ओके, यदि मैं इसको कंट्रोल साथ दबा दूंगा तो दाएं की ओर पूरा का पूरा ये शब्द मिट जाएगा, DEEP पूरी मिट जाएगा। एक एग्जांपल और ले, जैसे मान चलते हैं कि यहाँ पे मेरा है DILP, ये लिखा हुआ है, DILI लिखा हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ, मेरा कर्सर बीच में मान चलते हैं। यदि मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगा तो ये I मिट जाएगा, क्योंकि इससे साइड में ये अपने लेफ़्ट की ओर मिटाने का काम करता है। और यदि मैं डिलीट की का प्रयोग करूँगा तो ये मेरा जो L है ये मिट जाएगा, क्योंकि डिलीट जो है ना एरो, ये कर्सर के दाएं ओर मिटाने का काम करता है। ये लिखा हुआ है, देखिए एक बार कि कर्सर के राइट मतलब दाएं तरफ एक एक लेटर को डिलीट करने के लिए डिलीट की का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्सर के राइट पूरे वर्ड को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया इसका यूज़। आगे देखिए, और 6 में एक होता है इंटर की होता है। अच्छा, इंटर की का मोटा मोटी ये मतलब समझिए कि ओके, जैसे मोबाइल में भी क्या होता है कि ओके वाला बटन होता है, ओके कर देना। ओके का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को चला देना। कुछ अपना लोग गूगल में क्या करते हैं, टैप करते हैं ओके मार देते हैं, मतलब क्या, उसको चला देते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसको सलाह दे देते हैं। यही काम होता है वहीं इंटर की का। तो इंटर की का दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव की, इंटर की का दूसरा नाम क्या है, एग्जीक्यूट की, इंटर की का ही नाम होता है। इसका मतलब होता है चलाने वाला, कि कोई चीज़ लिख के इंटर मार दीजिए तो वो सर्च में चला जाएगा। लिखा हुआ है कि किसी कमांड को रन करने के लिए, मतलब जो उसमें कुछ दिए, जैसे 5 + 4 करके इंटर मार दिए, जैसे 5 + 4 दे दिए, कुछ करना नहीं, इंटर मार दिए तो बराबर देके इंटर मार देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये जो इंटर मारे ना,
तो वही क्या किया, जो कमांड दी उसको रन कराएं। यदि किसी कमांड को रन करने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इंटर की का यूज करने से कर्सर नेक्स्ट पेज पैराग्राफ में चला जाता है। यदि जैसे यहाँ पे मेरा है, यदि कुछ लिख रहे हैं जैसे MS वर्ड में या MS एक्सेल में कुछ लिख रहे हैं, यदि यहाँ पे वो इंटर की का प्रयोग करेंगे तो मेरा एक पैराग्राफ नीचे चला जाएगा, है ना, यहाँ पे एक पैराग्राफ सा बन जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का खोज किसने किया था। इससे पहले क्या देखे थे कि माउस का देखे थे ना, एंजेल बर्ट ने किया था माउस का खोज, एंजेल बर्ट ने किया था। अच्छा, अब ये कीबोर्ड का खोज किसने किया था, ये हो जाएगा क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स किसका खोज किया था, ये खोज किया था कीबोर्ड का। अच्छा, एक है टैब की, क्या है ये मेरा टैब की। तो टैब की, और ये जो कीबोर्ड होता है उसके बाएं तरफ से थोड़ा ऊपर दबा के बाएं तरफ से मेरा टैब की को बोलते हैं फुल फॉर्म में टेबुलेटर की। अच्छा, यदि हम 1 मिनट ऊपर करते हैं, देखिए एक से ज़्यादा स्पेस या फिक्स स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, जैसे राम लिख दिया है ना, राम लिख के हमारे स्पेस डालेंगे तो छोटा से मतलब इतना स्पेस आएगा। यदि मैं राम लिख के मैं टैब की का प्रयोग कर दूंगा तो ये मेरा बड़ा से इतना स्पेस छूट जाएगा, उसके बाद यहाँ से कुछ लिखाया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए, फिक्स स्पेस देने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो टैब की का यूज करेंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए। और इससे आगे इंडेंट की से पढ़ेंगे, हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर इंडेंट कैसे सेट करेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ना है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आपको सही लगेगा, वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और आप अपना सुझाव और साथ ही साथ इसमें जो कुछ मिस्टेक भी हो गया होगा